दोस्तों आज मैं आपको गोपाल जी के बारे में बताता हूँ, जिनको प्यार से लोग गोपी भैया भी बोलते हैं। ये वैसे तो गुजराती हैं बट मुंबई में टैक्सी चलाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, घर का खाना खाते हैं और लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं और ये 25 सालों से यही काम कर रहे हैं। अब ये सिनेरियो सुन के ज्यादातर लोगों का अनुमान होगा कि वो बस अपना घर और गुजारा चलाते होंगे, लेकिन अब आगे की बात सुनकर आप भी मेरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे। गोपाल जी के पास खुद के 3 घर हैं और वो भी कोई लोन पे नहीं, खुद के फुल्ली पेड ऑफ घर। उनके 2 बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और अब अगले 5 साल में गोपाल भैया रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। और हाँ, गोपाल भैया ने पूरी जिंदगी में कभी भी साल का 5-6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाया, तो फिर उन्होंने ये सब कैसे बनाया? और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये मुंबई जैसे बड़े शहरों की स्टोरी है, इसका मेरे से क्या रिलेशन, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं वो जरूर एप्लीकेबल है इंडिया के बाकी शहरों में भी। बस डिफरेंस ये है कि हमें पता ही नहीं है कि ये मेथड्स और सिस्टम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपकी भी इनकम आज एवरेज है और आपको अभी से ये फील होता है कि मेरे पास तो भाई सेविंग्स करने के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं, तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, इसको एंड तक पूरा देखना। मैं आज आपको 8 पावरफुल स्ट्रेटेजीज दिखाऊंगा जो बिना इनकम को इंक्रीज किए भी आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ही है कि आप रिच हैं, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। फैक्ट तो यह है कि कुछ लोग 6-7 फिगर्स में कमाने के बाद भी पे चेक टू पे चेक जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे अपनी इनकम से ज्यादा हैं। इंडिया में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि आपको एक्चुअली में सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा सैलरी कमाने की जरूरत नहीं है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैटर करता है वो ये कि आप अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई साल का 25 लाख कमाता है बट उसमें से 23-24 लाख खर्च कर देता है, तो वो एक्चुअली में वेल्दी नहीं है। और वहीं पे दूसरी तरफ गोपाल भैया जैसे लोग जो एक्चुअली में शायद 5-6 लाख रुपए कमाते हैं बट फिर भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कुछ मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए अच्छी वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। वेस्टर्न कल्चर और वहां की लाइफस्टाइल के हिसाब से चलेंगे तो पैसे कमाने का मतलब ही सिर्फ शो ऑफ करना है, नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन असली वेल्थ एक्चुअली में क्वाइट होती है। ये अपने अकाउंट्स में होती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में होती है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में होती है और जो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने और सक्सीड करने में हेल्प करने में होती है। और इंडिया के गुजराती और मारवाड़ी लोगों में ये आदत शुरू से ही बिल्ड करी जाती है। उनकी कम्युनिटी में पैसे के साथ केयरफुल होना स्मार्ट माना जाता है और ये प्राइड की बात है। और ये आइडिया डीप कल्चरल रूट से आता है जहां ये हैबिट्स आज भी स्ट्रांग हैं। और यही माइंडसेट एक्चुअली वेल्थ का स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। जब लोग शो ऑफ को अवॉइड करते हैं और एक्चुअली सेविंग, इन्वेस्टिंग और अपनी फैमिली की हेल्प करने पे फोकस करते हैं, तो वो एक्चुअली क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम। और यही फ्रुगैलिटी एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो एक्चुअली में प्राइड, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। और मुझे जरा कमेंट में बताओ कि आपका भी कोई गुजराती या मारवाड़ी दोस्त है, और अगर है तो आपने उसमें कौन सी ऐसी यूनिक हैबिट्स देखी हैं। याद रखिए, वेल्थ ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप डिसिप्लिन से उसमें से कितना पैसा सेव और इन्वेस्ट कर पाते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। दोस्तों यहां पे है एक रियल गेम चेंजर। गुजराती फैमिलीज में वेल्थ बिल्डिंग कोई 1% जॉब नहीं है, बल्कि एक टीम एफर्ट है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन सब मिलकर काम करते हैं वेल्थ बिल्डिंग के लिए, एक अच्छे शेयर्ड फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जब यंग कपल घर खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत कॉमन है कि दोनों साइड के पेरेंट्स मिलके उनकी डाउन पेमेंट में हेल्प करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन साथ में मूव इन करते हैं और बच्चों की टेक केयर करने में हेल्प करते हैं ताकि दोनों पेरेंट्स साथ में वर्क कर पाए। एंड इन रिटर्न यंगर जनरेशन ओल्डर वंस की केयर करती है लेटर इन लाइफ। और ये कलेक्टिव टीम वर्क सबको एक्चुअली में फास्ट मूव करवा देता है एंड नो वन हैज टू डू इट ऑल अलोन। बट अनफॉर्चुनेटली आज की मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज ये सारे एडवांटेजेस लूज कर रही हैं। और ये फैमिली फर्स्ट माइंडसेट स्मॉल इनकम को भी पावरफुल टूल बना देता है। ये सिर्फ आपकी अर्निंग के बारे में नहीं है, बल्कि वॉट योर फैमिली बिल्ड्स टुगेदर ओवर अ टाइम, इसके बारे में है। इवन इफ आज सैलरीज लो हैं बट सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि ये ट्रस्ट, सपोर्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे बिल्ड किया हुआ है। और फिर ये ऐसे लो इनकम फैमिलीज भी वेल्थ मशीन बन जाती हैं बाय पुलिंग टुगेदर, प्लानिंग अहेड एंड थिंकिंग एज वन। और गुजरातियों में इक्विटीज में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर्टीज ओन करना ये बहुत कॉमन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज में से एक है फैमिलीज का लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड और प्रोटेक्ट करने के तरीके में से, स्पेशली व्हेन सैलरीज आर रियली लो। इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी ट्रेडिशनली रियल एस्टेट फैमिली बैंक रहा है। प्लस अब हमारे पास इससे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि गोल्ड, इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही चाइनीज लोगों के भी बहुत सारे अनपॉपुलर सेविंग्स मेथड हैं
और कुछ तो इतने यूनिक तरीके हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड ऑफ चाइना मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ देम। जहां बाकी दुनिया में लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील्स में चैलेंजेस दे रहे हैं, यंग लोग चाइना में नए सेविंग्स के ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से एक रिसेंटली कॉमन सेविंग ट्रेंड है एक पॉपुलर चैलेंज जीरो स्पेंड जनवरी, जहां लोग चैलेंज लेते हैं और ट्राई करते हैं कि पूरे महीने कोई भी अपने बेसिक नेसेसिटीज के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करें। नो शो ऑफ, नो शॉपिंग, जस्ट बेसिक्स। यहां तक कि वो अपनी प्रोग्रेस सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और साथ के लोगों को एनकरेज भी करते हैं। चाइना में फ्रुगैलिटी बोरिंग नहीं, क्रिएटिव, सोशल एंड समटाइम्स फन भी है। और उसी तरह गुजराती और मारवाड़ी लोग भी पैसे के बारे में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो 10, 20, 30 साल आगे का सोच के चलते हैं। और यही एक्चुअली में डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, waiting to enjoy something so that you can build better future. Parents might save for child's future education and marriage even before the child has started going to school. Young couples may skip upgrading their cars and gadgets so that they can buy actual assets instead. और ये mindset families को focus रखता है. Just because today they have money, they do not rush to spend that money carelessly. They spend with purpose. और मारवाड़ियों में स्लो और स्टडी पाथ को अक्सर स्मार्टेस्ट माना जाता है। बचपन से ही बच्चों को, लोगों को सिखाया जाता है कि पैसे के साथ केयरफुल और स्मार्ट होना एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। और यही एक्चुअली जनरेशंस को पुश करता है किसी भी अननेसेसरी डेट्स को अवॉइड करना, लॉन्ग टर्म सोचना और वेल्थ बिल्ड करने में। तो अब हम लोग क्या सीख सकते हैं गुजराती और मारवाड़ी फैमिली से, जो एक्चुअली लो इनकम पे भी बड़ी वेल्थ बिल्ड करते हैं? चलो वीडियो को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट, think of money as a long term game. Second, living below your means. Small daily choices actually real wealth build कर सकते हैं over time. Third, start investing early. Invest in assets rather than collecting show off liabilities. Fourth, practice delayed gratification. और इस तरह से बनी हुई वेल्थ एक्चुअली कई जनरेशंस तक लास्टिंग होती है। और फिफ्थ, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और मनी को एक्चुअली घर के डेली टॉक्स बनाओ। गुज्जूज और मारवाड़ीज का ये मॉडल एक्चुअली प्रूव करता है दैट यू डोंट नीड बड़ी सैलरी टू बिल्ड एक्चुअली रियल वेल्थ एंड टू बिकम वेल्दी। आपको एक्चुअली चाहिए स्मार्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स और कुछ वो लोग जो एक्चुअली आपको सपोर्ट और पुश करें आपकी जर्नी में। कमेंट से बताइए कि आप इन स्ट्रैटेजीज में से कौन सी इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर 30 डेज बाद आप मुझे फिर से अपडेट देना कि क्या डिफरेंस आया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इन स्ट्रैटेजीज को जल्दी जाके इंप्लीमेंट करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में टाइम वेस्ट मत करिए। बाय द वे, इस चैनल पे हम हर हफ्ते वीडियोस लेके आते रहते हैं अबाउट वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एंड मनी मैनेजमेंट। एंड रिमेंबर, छोटी छोटी सेविंग्स ही बड़ी वेल्थ बनाती हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।